प्रिय विद्यार्थियों, सभी को राम राम। स्वागत है आपका आज की मैथमेटिक्स की इस क्लास में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक आज अपने डिस्कस करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे प्रीवियस मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, साधारण ब्याज, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर काफी महत्वपूर्ण है, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आज कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। तो आशा करता हूं आज के टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि आज अपने इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, बेसिक जब भी अपने किसी चैप्टर का पढ़ते हैं तो वहां थोड़ा सा फोकस करके चीजों को समझा जाता है, ताकि आने वाले जितने भी आपके आगे के जो सेशन रहेंगे या लेक्चर रहेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वहां चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। एक बार जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यहां पर अपने को यह समझनी है, जैसे कि आपने साधारण ब्याज टॉपिक के अंदर ब्याज के बारे में समझा था। अब ब्याज मूलतः तीन तत्वों पर आधारित था। कौन कौन से तत्व सर? तीन होने चाहिए। एक तो आपके पास मूलधन होना चाहिए, यानी जो पैसा आप किसी को उधार दे रहे हो या किसी से उधार ले रहे हो, ठीक है, प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हैं। फिर आप कहते हो कि सर ये पैसा कितने टाइम के लिए आपने उधार दिया, यानी समय इसके अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पर यह निर्धारित होगा, जिसको आप ब्याज की दर भी कह देते हैं बच्चों, जिस पर यह निर्धारित होगा कि भैया ब्याज मिलेगा कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, यह प्रतिशत ही निर्धारित करता है कि एक्स्ट्रा पैसा आपको उस मूल पर कितना मिलने वाला है। यही आपका ब्याज होता है। साधारण ब्याज में आपने यह पढ़ा था, लेकिन साधारण ब्याज अपने आप में यह बात दर्शाता है कि हर साल का ब्याज आपका एक जैसा रहता है। इसी हर साल के एक जैसे ब्याज के अंतर्गत आपने एक बेसिक सी थ्योरम पढ़ी थी कि जब मैं रेट का इनटू टाइम से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है भाई कि अगर मैं 4% ब्याज की दर लगा रहा हूं और मैंने 5 साल तक लगाई, तो हर साल एक जैसा ब्याज रहेगा। तो पहले साल भी 4%, दूसरे साल भी 4%, तीसरे साल भी 4%, इसलिए मैं इसका गुना कर रहा था ताकि मेरा पूरा प्रोडक्ट आ जाए 20%। ये साधारण ब्याज में था। ठीक है, ये कहानी और ये केस अपने कहां पढ़ रहे थे बच्चों? साधारण ब्याज में पढ़ रहे थे, बिल्कुल। लेकिन यहां कुछ अलग है, हटके हैं। जो क्या है ये भी ब्याज, लेकिन ये ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है अरिथमेटिक में कि अगर आप किसी भी पैसे पर जो ब्याज लगा रहे हो, यानी जो इंटरेस्ट लगा रहे हो, अगर उस इंटरेस्ट पर उतने ही रेट का इंटरेस्ट और लग जाए। क्या बात है सर? उस इंटरेस्ट पर, मेरी बात सुनना, उस ब्याज पर उतने ही ब्याज दर का ब्याज और लग जाए, ठीक है, तो डबल इंटरेस्ट हो जाएगा सर। हाँ, मैं यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का क्या मतलब है साथियों कि चक्रवर्ती ब्याज जो होता है ये अपने आप में ब्याज पर ब्याज होता है, ठीक है, इसीलिए इसको दोहरा ब्याज भी कह देते हैं, ब्याज पर ब्याज, कि जितने साल का ब्याज आपने पहले लगा दिया उस पर फिर ब्याज लगेगा। लेकिन वही बात है, गुजरना तो साधारण ब्याज से ही पड़ेगा। तो पहले तो सिंपली आपको सिंपल इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा ना, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उस पर उतने ही रेट का और अपने इंटरेस्ट लगा देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। अब सब निकालने के बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। जैसे अपने किताब के आधार पर चले तो आप इसका एक बेसिक सा व्यंजक पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यदि आपको फाइंड करना है बच्चों, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मूलधन है आपके पास और उसमें 1 + रेट बाय 100 कर दें, और पावर में टाइम, कि कितना टाइम आपका पैसा दिया गया है या लिया गया, और उसमें से 1 कर दें माइनस में, या प्रिंसिपल कर दें माइनस में, दोनों में से एक चीज। यही आपका क्या होता है साथियों? चक्रवर्ती ब्याज। अब ये जो आपकी थ्योरम है बेसिकली, ये एक अपने आप में चक्रवर्ती ब्याज की मूल अवस्था है, जिससे आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, कि एक विद्यार्थी को एक डाटा दे दिया जाए और उससे पूछ ले कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा उस डाटा का, तो क्या इसका इस्तेमाल करेगा वो? पेपर में नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि नहीं तो पेपर में अपने पास इतना वक्त है भाई, और ना ही आप इन चीजों को इस्तेमाल करके बहुत लंबा इस चैप्टर को चला सकते हो। इसलिए सर अपने पास अकॉर्डिंग टू कंपटीशन अरिथमेटिक में बहुत सारे तरीके होने चाहिए। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर कुल 3 प्रकार के तरीके चक्रवर्ती ब्याज निकालने के सिखाऊंगा बच्चों, तो आपको बहुत ही ध्यान से ये चीजें सीखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि अपने शुरुआत में एक छोटा सा बेसिक डाटा आपको मैं देता हूं कि अगर अब ब्याज जो है चक्रवर्ती वो अलग अलग साल के आधार पे सीखना है। पहले अपने सीखेंगे 2 साल पे चक्रवर्ती ब्याज,
फिर अपने सीखेंगे 3 साल पे चक्रवर्ती ब्याज, और फिर सीखेंगे 4 साल पे, और हाई एंड लास्ट फाइनल 5 साल पे। अगर मैं बात करूं एग्जामिनर की, तो हाईएस्ट वो यहां तक पूछ लेता है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक, क्योंकि 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज भैया ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो अपने जो एग्जामिनेशन में डाटा आता है ना, वो ज्यादातर 2 साल या इसके मध्य, इसके दरमियान, मतलब 1 साल कुछ माह, 1 साल कुछ दिन, या ज्यादातर 3 साल, 3 साल और 2 साल के बीच में, इन दोनों के दरमियान 2 साल कुछ माह, 2 साल कुछ दिन, यहां तक का डाटा आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट अपने 4 साल, लेकिन अपने पूरा सीख कर चलेंगे 5 साल तक। आइए, इसके लिए आपको एक डाटा याद रखना है, इसलिए मैंने इसका अपने आधार पर एक नाम दे रखा है, डाटा मेथड। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसी किताब में मिलेगा आपको, हाँ या ना, कि भाई आप किसी गूगल पे सर्च करने लग जाओ कि चक्रवर्ती ब्याज निकालने का डाटा मेथड क्या होता है। अरे समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये खुद से इसका नाम दे दिया याद रखने के लिए, भाई एक डाटा मेथड अपने को पढ़ना है। अच्छा, डाटा मेथड में क्या बात रहती है कि जो आपको डाटा दिया जाएगा उसके आधार पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जैसे मैं कह दूं कि 2 साल का अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, 2 साल का सीआई पूछा है, तो आप डाटा यूज करेंगे 2,1। अगर हम कह दें कि भाई 3 साल का आपको डाटा या 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, तो आप डाटा यूज करेंगे 3,3,1। ऐसा ही अगर आपसे पूछा जाए कि 4 साल का भाई चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो 4,6,4,1। ठीक है, और इसी क्रम के अंदर अगर आपसे 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए, तो 5, 10, 10, 5, 1। हालांकि ये जो आपका डाटा है ये आता कहां से है? ये अपने आप में एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज से आता है, बीजगणितीय सूत्रों का ही अपने आप में एक रूप है, लेकिन यहाँ अपने उनका इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए आपको याद ही रखना है कि अगर आपसे पूछ ले 2 साल का डाटा क्या आएगा भाई, तो 2,1। अगर पूछ ले 3 साल का आपको डाटा क्या आएगा, तो 3,3,1। फिर 4 साल का पूछ ले 4, 6, 4, 1। ऐसे 5 साल का पूछ ले 5, 10, 10, 5, 1। ठीक है, ये याद रखना। अब सर इनका यूज क्या है, अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका, तो चलिए आइए समझते हैं। अब इनका अनुप्रयोग समझने के लिए अपने एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। आइए, जैसे हम आपको कह दें भाई कि मूलधन जो है वो इतना दे रखा है, मानकर चलिए मैं आपको कह दूं कि मूलधन भाई मेरे 20,000 रुपए, मैंने किसी आदमी को 20,000 रुपए क्या दिए, उधार दिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, और उसने कहा कि जो मैं ब्याज की दर लगाऊंगा, ठीक है, वो लगाऊंगा कुछ इस प्रकार से। उसने 5% ब्याज की दर लगा दी, सपोज दैट, और कहा कि 2 साल के बाद में मुझे ब्याज लौटा देना है, तो मैं कितना ब्याज लौटाऊंगा? टाइम दे दिया 2 साल का, और 2 साल का जो टाइम दिया है वो कौन से ब्याज के लिए दे दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। मैं बार बार CI लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हूं। ठीक है, दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हूं। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आप 2 साल का डाटा देखिए तो आपको मिल रहा है 2,1। आपको चलने 2 साल हैं, तो इस प्रकार से मैं 2 साल यहाँ पे लिख दूंगा। अब पहले साल पर तो ब्याज लगकर आएगा, तो 20,000 पर 5% का ब्याज लगेगा। 20,000 पर 5% का क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। कौन से साल के लिए? पहले साल के लिए। तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 1,000 आ जाएगा। अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अब ऐसे फ्रैक्शन भी आपको परसेंटेज की याद है, तो 5% 1/20 होता है भाई। तो 20 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 1,000 आ जाएगा। 20 से कम 20, 3 जीरो पड़ी रहेगी, 1,000 बन गया। अब पहले साल पर ब्याज लग के आ गया। अब आपने कहा कि सर ये ब्याज पर ब्याज होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर ये ब्याज पर ब्याज है, तो जो ब्याज आपका यहाँ पर 1,000 आया था, इस पर फिर से ब्याज लगेगा। कौन से साल के लिए? दूसरे साल के लिए। कितने परसेंट? 5%। ब्याज की दर कितनी है भाई? 5%। तो 1,000 का 5% फिर निकालना। 1,000 का 5%, ठीक है, जो बहुत बेसिक तरीके से बच्चा देख रहा होगा उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1,000 का 5%, है ना? तो चलो 2 जीरो से 2 जीरो 50 आ जाएगा कंप्लीट। ये कैलकुलेशन आपको अलग से नहीं करनी, दिमाग में चलनी चाहिए। तो 1,000 का 5% कितना आया भैया? 50 आया। समझे? 2 साल कंप्लीट हो गए मेरे। चलिए, लेकिन 2 साल का डाटा कितना था आपके पास? 2,1 था। तो 2 का गुना मैंने यहाँ कर दिया, 1 का गुना मैंने यहाँ कर दिया। ये लो, ठीक है। 1,000 का 2 गुना कितना आ जाएगा भाई? 2,000 आ जाएगा, प्लस 50 का 1 गुना कितना आ जाएगा? 50। तो टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 2,050। सो ये आपका कितना आया यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट आया सर, चक्रवर्ती ब्याज आया। ठीक है, तो ये अपने आप में यूनिक मेथड है, अच्छा तरीका है। ये केवल और केवल आपको चक्रवर्ती ब्याज ही निकाल कर देगा। ये बात भी अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना।
ऐसे अगर 3 साल का पूछता भाई तो वही है कि 3 साल का फिर आगे इस 50 पर फिर ब्याज लगता 5%, है ना, ब्याज पर ब्याज आपने कहा, तो फिर इस पर 5% इंटरेस्ट लगता। और यहाँ पर 3 साल है तो बच्चों 3 साल का क्या बनता 3,3,1, तो मैं गुना कर देता भाई मेरे 3,3,1 का। इस बात को सारे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये एक प्रकार का मैंने आपको एप्लीकेशन बताया है इन सभी डाटा का कि आप चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, कि आप साथ में नोट भी करते जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, जैसे हम इसी डाटा में आपसे भी एक चीज पूछना चाहेंगे कि हम अगर आपको कह दें कि भाई 15,000 रुपया आपने किसी को उधार दिया, कितना रुपया उधार दिया भैया? 15,000 रुपये आपने किसी को क्या दिए भाई? उधार दिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल गहराई से समझना है। 15,000 रुपये उधार दिए और इस पर आपने 20% की ब्याज दर लगा दी, जो कि काफी बड़ी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा दिया भाई? 20%। और टाइम दे दिया आपने 2 साल। टाइम दे दिया आपने कितना भाई? 2 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए मुझे इस केस में। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अपने डाटा मेथड पे काम कर रहे हैं तो इसी चीज को आगे दोहराएंगे। ऐसे इफेक्टिव रेट भी आएगी, प्रभावित दर भी अपने निकालना सीखेंगे 2 साल का। ऐसे भाई ट्री मेथड भी आएगा एक अच्छे से ना, उस पर भी काम करेंगे। 1 बाय 1 अपनी चीजें समझनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है। तो अगर मैं इस वाले डाटा के अंदर आपसे पूछूं कि भाई चक्रवर्ती ब्याज क्या आएगा मेरे भाई, तो क्या बताएंगे? तो आपको 2 साल तक चलना है, तो मैंने साल कितने ले लिए यहाँ पे? 2 ले लिए। अब 15,000 का 20% ऑलरेडी। अच्छा, अगर डायरेक्ट 20% नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको इसकी फ्रैक्शन तो याद है भाई, आपने सर याद है 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। जहां आप चीजों को आसान बना सकते हो अपने हाथ में, उतना आसान बना लो। अगर आपका 1 सेकंड भी लग रहा है तो उसको भी बचाओ भाई। आप डायरेक्ट 20% भी निकाल सकते थे, लेकिन 1/5 निकालना आसान है क्योंकि भाग देना आसान है। 5 का डायरेक्ट किस में जाएगा? इसमें 3 बार, तो 3,000 आ जाता। वैसे अगर आपको पता है तो बच्चा कुछ क्या कि ये परसेंटेज में पजल हो जाता है, 0 कट देता है यहाँ पे 2, फिर इस 20 का 150 से गुना करेगा, है ना, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट देखो 5 का आपने भाग दिया, इसमें कितना? 3,000 आ गया। इसका 20% कितना है भाई? 3,000 आया। अब इस 3,000 पर फिर 20% की ब्याज दर लगेगी। 3,000 पर फिर से 20% की। इसका 1/5 मेरे को और चाहिए, तो 1/5 6 5 30 600। यह आसान बात होगी। और ऐसे देखिए तो परसेंट से 2 0 कट गई, 20 × 30 कितना आ जाएगा? 600। 2 साल कंप्लीट हुए, 2 साल का डाटा कितना था? 2,1 था। ठीक है, 3,000 का डबल कितना आ गया भाई? 6,000 आ गया। इस बात को समझे? ठीक है, और 600 का 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 600 आ जाएगा। यहाँ पर अपने को ऐड कर लेंगे 6,600, यानी 6600 आपका क्या आ गया बच्चों? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। यह बात नहीं है, ठीक है, तो बहुत आसान बात बन जाती है जब अपने ऐसे मेथड पर काम करना शुरू कर देते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि हम अरिथमेटिक में अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यह चीजें अच्छी बन रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर। अब सर इसी चीज में अगर 2 साल का ना देकर आपसे पूछ ले भैया 1 साल कुछ माह, 1 साल कुछ दिन, उस पर भी काम करेंगे ना, 1 साल कुछ घंटे। लेकिन उससे पहले और क्या क्या तरीके हो सकते हैं ब्याज निकालने के, जरा उस पर प्रकाश डालते हैं। आइए, जैसे मैंने आपको पहला तरीका ये बताया डाटा मेथड। सेकंड मेथड आप निकाल सकते हैं ट्री मेथड। अब ट्री मेथड भी अपने आप में काफी यूनिक चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई पेड़ से संबंधित है ट्री। यहाँ शब्द जो ट्री है वो किसी पेड़ से संबंधित नहीं है, बट बनाया हुआ है सही, है ना, ये ध्यान रखना अपने आप में, याद रखने के लिए याद। ठीक है, हाँ, कहीं आप यहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा उच्चारण करना शुरू कर दिया और वो बनेगा। चलिए, अब ट्री मेथड सीखने के लिए वही बात है कि अपने को एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया कि भाई मूलधन आपके पास, ठीक है, मैंने कह दिया मूलधन आपके पास 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये आपका क्या था? मूलधन था। इस 30,000 पर आपने कहा सर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दूं, ब्याज की दर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30,000 रुपये पर आपने कोई ब्याज की दर लगा दी और काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए ब्याज की दर मान के चलो, मैंने कहा कि मैं इस पर 4% ब्याज की दर लगाऊंगा, मान लीजिए बात। टाइम दे दिया मैंने वही 2 साल। ठीक है, अभी एक बार 2 साल पर काम कर रहे हैं तो 2 साल पर करें। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, इस पर चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। तो मेरे बच्चों एक छोटी सी बात आपको ध्यान से समझनी है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए इस मेथड से, तो आइए कैसे चीजों को कैरी करते हैं।
यही बात है, ठीक है, कि मूलधन आपने कितना माना था, यहाँ पे 30,000 रुपये लेके चल रहे थे, आपने 30,000 रुपये किसी को उधार दिए। बहुत अच्छे तरीके से समझना, 2 साल चलना है तो वही बात, पहला साल, ठीक है, और दूसरा साल। शुरुआत में आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज अपने आप में ब्याज पर ब्याज होता है, तो शुरुआत में तो साधारण ब्याज से ही गुजरना पड़ेगा, ये बात भी पता होनी चाहिए। यानी पहले निकलेगा क्या मेरे भाई, साधारण ब्याज। गुजरने का क्या मतलब है, पहले साधारण ब्याज निकलना पड़ेगा। अब इस पर 4% मेरे को ब्याज लगाना है, चलिए लगा देते हैं, ठीक है। 30,000 का 4%, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 4 3 12, 1200 आ गया सर। तो दूसरे साल पर भी 4% ही लगेगा, क्योंकि रेट तो जो है ब्याज की, है ना, दर जो है ब्याज की वो 4% है। तो हर साल के लिए पहले तो एक जैसी रहेगी, और हर साल के लिए एक जैसा रहता ब्याज, वो कौन सा होता है सर, साधारण ब्याज। तो शुरुआत में ये जो आपका आया है 2400, 1200, 1200, 2400, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है सर। शुरुआत में तो सिंपल इंटरेस्ट ही आपको निकालना पड़ेगा, इस बात को समझे। अब सर चक्रवर्ती ब्याज अपने आप में ब्याज पर ब्याज होता है, तो पहले साल पर जो ब्याज लगा, पहले साल पर जो ब्याज बना 1200 रुपए, इस पर फिर से 4% की दर से लगेगा। कौन से साल के लिए, मेरी भाषा को समझना, कौन से साल के लिए, दूसरे साल के लिए। तो 1200 का 4%, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 12 चौका 48, ये लग गया सर दूसरे साल, है ना। इसी को कहा सर आपने ब्याज पर ब्याज लगना। समझ में आ रही बात, ब्याज पर ब्याज लगना, ठीक है जी। आइए, अब ये ट्री मेथड इसलिए कहते हैं शाखाएं से बन रही है ऊपर से नीचे से, पेड़ की तरह। तो जोड़ दो सारों को, 1200, 1200 और 48, 2448 बन रहे हैं। ये 2448 आपका क्या आया, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है सर। चलिए, ट्री मेथड भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने समझ ली, बहुत बेसिक सी बात है। यूज वही है, इसमें भी लगभग प्रतिशत का इस्तेमाल है, क्योंकि दर प्रतिशत में है तो जाहिर सी बात है प्रतिशत तो निकालना आना चाहिए, इसलिए परसेंटेज आपने पढ़ रखा है। जो बच्चा स्टार्टिंग से इस टॉपिक को देख रहा है, अभी से आज से जुड़कर देख रहा है कोई नया विद्यार्थी, तो कृपया करके इसका प्रीवियस चैप्टर जरूर पढ़ लें, यानी साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज भी अब पढ़ना है तो उससे पहले प्रतिशत जरूर पढ़ लें भैया, है ना, परसेंटेज जरूर पढ़ ले, ताकि सारे चैप्टर आगे उन पर डिपेंडेंट है, प्रतिशत पर डिपेंडेंट। अब सर क्या ये तरीका मेरे को चक्रवर्ती ब्याज ही देगा क्या? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये मेथड आपको और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकाल के देगा। दूसरा, पहला आपको यहां से चक्रवर्ती ब्याज मिला, दूसरा आपको यहां से साधारण ब्याज मिला। 1200 और 1200, 2400 आपका क्या है भाई? साधारण ब्याज। ये ऊपर वाली जो लाइन है पूरी, ये साधारण ब्याज आपका, ठीक है। दूसरा अपने से साधारण ब्याज निकला। तीसरा, अगर मैं आपको कह दूं दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का, पूरे 2 साल का नहीं, दूसरे साल का, रनिंग ईयर दूसरा जो चल रहा है, दूसरे साल का 1248, चलो 1248 दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। बात आ गई समझ में। चौथी चीज यहां से मिल जाएगी, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस, अंतर, ठीक है, ये समझ के चलना, ठीक है। अंतर डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो देख लो अंतर जो होता है वो जो बच जाए, साधारण ब्याज को छोड़कर जो नीचे डाटा बच जाए वही अंतर है। नीचे इसको छोड़कर क्या बचा था? केवल 48 बचा था, तो मेरा अंतर कितना आया भाई? 48 आया। तो यहां से मेरे को एट द एंड 4 चीजें बहुत अच्छी मिल गई इस एक ही तरीके से। इसीलिए सर ट्री मेथड आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, जो आपको 4 चीजें, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, सेकंड ईयर और ऐसे ही डिफरेंस। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पहले हाँ या ना, ठीक है। चल, एक आपने खुद ने भी करना है, तो आइए। अगर हम आपको कह दें कि भाई मूलधन आपको दे दिया जाए, ठीक है, मूलधन आपको दे दिया जाए 12,500, मूलधन दे दिया 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दी भाई 20%, ठीक है, और डिफर टाइम दे दिया आपको भाई 2 साल, क्योंकि एक बार अपने 2 साल पे काम कर रहे हैं तो 2 साल पे काम करें। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें बनेंगी, अब मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें, अब यहाँ पर मूलधन दे रखा है, ठीक है, तो फिर मैं अगले पॉइंट पर चलूंगा, जब मूलधन नहीं दिया होगा, ठीक है, तब अगर आपको इस तरीके से ब्याज निकालना हो, ठीक है, अगर आपको रेट निकालनी हो इससे, वो भी सिखा देंगे, अगर आपको टाइम निकालना है इससे, वो भी सिखा देंगे,
ठीक है। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जब मूलधन नहीं देगा, कह देगा यदि कोई धनराशि, तो धनराशि दी ही नहीं है, और फिर आपको उन चारों चीजों में से, जो चारों चीजें आपने पीछे पढ़ी थी, कौन कौन सी, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, डिफरेंस, इनमें से कोई एक चीज आपको क्वेश्चन में दे देगा गिवन, ठीक है। इनमें से एक चीज आपको कोई ना कोई देगा और फिर आपसे मूलधन पूछ लेगा, तब भी आप ट्री मेथड से काम कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। आइए, तो आप इसको बनाकर दिखाइए ट्री मेथड से। सभी बच्चे साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे और शुरुआत कीजिए इसकी। 12,500 रुपए भाई मेरे को दे रखे हैं और इस पर 20% मेरे को क्या चाहिए, ब्याज दर चाहिए। कितने साल के लिए चाहिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन ने कहा 2 साल के लिए चाहिए। चलिए 20% 1/5 होता है, 5 से इसको काटूंगा तो 2500, 25 5 125। तो दूसरे साल भी, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल एक जैसा होता है, तो शुरुआत में तो साधारण ब्याज ही निकलेगा, ये बात आपने अभी अभी पढ़ी, ठीक है। अगर यहाँ पे तीसरा साल और होता तब भी 2500, चौथा साल और होता तब भी 2500। चलिए, क्योंकि 12,500 का 20% तो इतना ही बनने वाला है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस 2500 पर फिर से 20% की ब्याज दर लगेगी। कौन से साल के लिए, दूसरे साल, ब्याज पर ब्याज, पहले साल पर फिर 20% लगा दूसरे साल के लिए, ठीक है। तो इसका मान 1/5 होता है भाई, तो 5 से मैंने काटा तो कितना आ गया, 5 5 25, 500। बड़ी ही बेहतरीन बात है, ठीक है सर। चलिए अब आइए, 2500 और 2500 कितना बन गया भैया, 5,000 तो ये पूरा पूरा बन गया आपका, ठीक है, और 500 ये बन गया। चलो 5,000 जमा 500 कितना बना मेरे बच्चों, 500। एक चीज तो निकल कर आ गई, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज में सारा डाटा जोड़ा जाता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, हम आपसे पूछे साधारण ब्याज कितना आएगा इसमें से, तो जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला डाटा साधारण ब्याज का 2500 2500, 5,000 साधारण ब्याज है। हम पूछ रहे सेकंड ईयर का, केवल दूसरे साल का, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, केवल दूसरे साल का, चल रहा साल, पूरे 2 का नहीं, दूसरे, दूसरे का मतलब रनिंग ईयर। ये शब्द क्या बताता है, चालू साल, है ना, रनिंग ईयर। तो 2500 और 500 ये रहा, ये दूसरे साल का भाई, ठीक है। तो कितना बन गया भाई, 3,000। 2500 और 500 कितना बन गया भाई, 3,000। 3,000 सेकंड ईयर का आ गया। डिफरेंस पूछे तो मैंने कहा ऊपर वाली पट्टी को छोड़कर, ये वाली जो लाइन है भाई, साधारण ब्याज को छोड़कर बाकी जो बच गया वो क्या आएगा मेरे बच्चों, डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब CISI, बिटवीन CISI, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के मध्य का अंतर। बेसिक सी बात है। तो 4 की 4 चीजें आपने इस मेथड से निकाल ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार के डाटा का। चलिए अब शुरू करते हैं इसमें वो वाली चीजें कि अगर मैं मूलधन न दूं आपको, भाई चीज तो वही है, अगर मैं मूलधन न दूं और इसके अलावा मैं कोई ना कोई चीज इन चारों में से देकर आपसे एक चीज पूछ लूं, तो आइए, ठीक है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं आप ही के एग्जाम का, एक बेहतरीन प्रश्न, जहां से चीजें अपने थोड़ी थोड़ी अंदाजे में आने लग जाएंगी कि हाँ भाई जो सीख रहे हैं क्या वो अच्छा सीख पा रहे हैं, चीजें बन रही हैं या नहीं बन रही, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। चलो तो आइए, जैसे मैं एक डाटा दे रहा हूं आपको भाई, बहुत ही प्यारा डाटा है, ठीक है। इसने कहा है कि मूलधन नहीं दिया मेरे को, ठीक है, एक बार बेसिक लिख रहा हूं सीधा सीधा। इसने कहा है कि मूलधन नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया। चलो ब्याज की दर दे दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 8.33%। भाई ब्याज की दर काफी इंपॉर्टेंट दी है इसने। अब आपने फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रतिशत का, तो आपको ये चीज याद होगी। ब्याज की दर दे दी इसने 8.33%। टाइम वही दिया, 2 साल का पढ़ रहे हैं तो एक बार डाटा 2 साल के दिए इसने, टाइम 2 साल का है, लेकिन इसने दे दिया कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल का या दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। भाई काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 520 रुपए दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, 520 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि मुझे ये मूलधन बताइए कितना आएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात है, मूलधन कितना आएगा, क्योंकि इसने ये लैंग्वेज दिया है, अगर कोई धनराशि इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में, ठीक है, 2 साल में
हो जाती है और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी दूसरे साल का इतने % ब्याज की दर से दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 520, तो दूसरे साल से वैसे भी समझ में आ जाएगा कि समय 2 साल ही होगा, ये भी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान सा मुद्दा है। तो आइए चीज वही है। अब अगर आपको यहाँ पे मूलधन नहीं दिया तो कुछ ना कुछ मूलधन मानकर चलना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? 8.33% की वैल्यू आप सारे जानते हैं कितनी होती है, 1/12। ये वही तो है, 8 से 1/3%। 0.33 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3। 8 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों, 1/, ये सारे जानते हैं। थोड़ी सी फ्रैक्शन याद है इसलिए कह रहा हूं कि जो एकदम फ्रेशर बच्चा देख रहा है फर्स्ट टाइम इस क्लास को, तो कृपया करके प्रतिशत जरूर देख लें। परसेंटेज के स्टार्टिंग के 2 वीडियो देख लें, आपकी इसी चैनल पर परसेंटेज पूरा पढ़ाया हुआ है 6 पार्ट के अंदर। ठीक है, ताकि आपका फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आपको ये चीजें आसान लगे। 8.33% की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी होती है, 1/12 होती है। अब आपको पता है कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो मेरे को पूरा 2 साल चलना है। तो चलिए, मेरे को अगर 2 साल चलना है तो मैं नीचे वाले हर की 1/12, 1/12 जो फ्रैक्शन है इसका हर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है इसका भाई 12 है। 12 का इतना % क्या आएगा, एक ब्याज, तो मूलधन 12 है। 12 कितने साल तक चलना, 2 साल तक, तो 12 की डबल यानी 12 की स्क्वायर 144। तो मूलधन कितना मान के चलो भाई, 100 माना मेरा मूलधन कितना भाई, 144 माना मेरा प्रिंसिपल कितना है। अच्छा 3 साल होता तो 12 की पावर 3 हो जाती, 4 साल होता पावर 4, क्योंकि फॉर्मूले में भी समय क्या है, पावर में दे रखा था, आपको पढ़ाया था ना ये। चलिए इसलिए हम पावर में लेते हैं। 2 साल है तो भाई डबल चलना पड़ेगा यानी पावर 2। 144 मूलधन माना है। चलिए साल कितने चलने हैं, 2 साल चलने हैं सर। ट्री मेथड याद आपको, इसका कितना निकालना है, 8.33% कितना होता है, 1/12। 144 का 1/12 निकालेंगे, 12 में 12 144 होते हैं। दूसरे साल पर भी 12 ही लगेगा। ठीक है, फिर इस 12 पर, इस पहले साल पर फिर लग जाएगा दूसरे साल के लिए 1/12। दर कितनी, 1/12 ही है। 8.33 की वैल्यू कितनी, 1/12, तो डायरेक्ट 1/12 निकाल दो। 12 का 1/12 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 12 से 12 कट गया, ऊपर 1 बच गया। समझ में आ रही बात, कैलकुलेशन? ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चों यहाँ पर बेसिक सी बात समझिए। अब आपको जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में वैसा ही डाटा आपको बनाना है। 2 साल का, पूरे 2 साल का नहीं, दूसरे साल का ब्याज दे रखा है। दूसरे साल का यहां ढूंढो कितना है, ये डाटा दूसरे साल को रिप्रेजेंट करता है, ये डाटा दूसरे साल को रिप्रेजेंट करता है। 12 और 1, ठीक है, 12 और 1 13 यूनिट। अरे भाई 13 यूनिट जो आपका ब्याज आया ये दूसरे साल का आया, 13 अनुपात। आप कह रहे हो कितना आया भैया, 520 आया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 चौका 52। 1:40 के बराबर, तो मूलधन कितना माना था आपने, 144 की वैल्यू चाहिए। 1 अगर 40 के बराबर है तो 144 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16 का 6 आंसर बच गई। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो फिर 4 चौक 16 और 1 17 का 7, फिर आंसर बच गई 4 1 4 और 1 0 तो पड़ी है। 5760 आपका क्या आएगा यहाँ पे भाई, राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका क्या आया मेरे बच्चों, मूलधन आया। जब आपके पास 1 अनुपात का मान आ गया ना, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो फिर कुछ भी पूछ ले। अब इसी प्रश्न में अगर आपसे मैं चक्रवर्ती ब्याज पूछ लूं तो आप कहोगे निकाल देंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लूं तो, क्योंकि जब आपके पास 1 अनुपात का मान 40 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना था, 12 12 और 1 24, 25 अनुपात की वैल्यू चाहिए, 25 की वैल्यू चाहिए। 25 × 144, ये लो सर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो जब भी आपको मूलधन न दिया जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूले की ओर नहीं भागेंगे, ट्री मेथड अच्छा काम करेगा। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन करवाया भी है, बस आपको रेट का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, दर का फ्रैक्शन वैल्यू याद। 8.33 की फ्रैक्शन कितनी है भैया, 1/12 फ्रैक्शन यानी उसकी भिन्न 1/12। अब साल 2 चल रहे हैं तो भाई पावर 2 लगा देंगे। समझ में आ रही बात? तो मूलधन माना कितना मैंने, 144। फिर आगे का काम तो वही है जो दे रखा था क्वेश्चन में, वैसा डाटा बनाना था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो 12 + 1 दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का चाहिए। 12 + 1 13, 13 अनुपात, क्योंकि दूसरे साल का ही दे रखा था मेरे को 520। ठीक है, 13 अनुपात बराबर 520, 1 अनुपात बराबर 40। समझ में आ रही बात? अरे हो जाएगा पक्का। चलो अब बढ़ते हैं अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने यहां पर पढ़ी है। आइए एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूं इस पे, ठीक है, और आशा करता हूं आप स्वतः बनाकर दिखाएंगे।
हाँ जी, जैसे हम कह दें कि एक बार हिंदी नहीं लिखाऊंगा इसकी थ्योरी, डाटा डाटा लिख लीजिए भाई। हम आपको कह दें कि मूलधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन दिया नहीं गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दी जाए, ठीक है, मूलधन दिया नहीं गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा हूं भैया, लिखो 66.66%, गजब की रेट दी है 66.66%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी 66.66, टाइम दे दिया 2 साल, ठीक है, और आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा कितना, 14400, 14,400 रुपए आपका चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। आपसे पूछा मूलधन कितना आएगा भाई, आपसे पूछा है मूलधन कितना आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, गजब का क्वेश्चन है भाई, खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मूलधन नहीं दिया, इसकी वैल्यू याद नहीं तो 33.33 की 1/3 तो 66.66 की 2/3 डबल आ जाएगा 33 का, ठीक है। फ्रैक्शन कितनी है इसकी 2/3, याद रख लो, खुद से चीजें याद होनी चाहिए ना, खुद से चीजें याद रहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। बनाइए भी, मात्र आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी बनाइए। %66.66% की वैल्यू 2/3 थी, 2 साल का चाहिए और इतना मेरे को दे रखे। अब यार मूलधन है नहीं तो पक्का मेरे को मूलधन मानकर चलना पड़ेगा, तो चलिए क्या माने मूलधन, 2 साल है तो मैंने बताया था नीचे वाले की आप क्या कर देंगे स्क्वायर, बात आ रही समझ में, नीचे वाले के स्क्वायर। अब 3 की स्क्वायर करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा 9, मैं मूलधन मान के चल रहा हूं 9। चलो सर, अब इस 9 का मेरे को 2/3 चाहिए, 2/3 थी या 9, 3 दूनी 6, फिर इसका भी कितना आ जाएगा, अब इसका भी मेरे को 2/3 चाहिए सर, 2/3 चाहिए, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगेगा तो दूसरे साल पर लगेगा ब्याज, दूसरे साल के लिए लगेगा पहले साल पर, तो पहले साल का 2/3, यानी परसेंटेज तो इतना है ना अपने पास, 66.66 की वैल्यू 2/3 है, तो 66.66 की जगह 2/3 का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया 6 का 2/3 चाहिए, 3 से काटूंगा मैं 6 को 2 बार, और 2 ऊपर 2 पड़ा, 2 दूनी 4, चलो भाई 4 अनुपात ब्याज इस पर लग गया है। अब मेरे को भाई यहाँ पर क्या क्या चीज बनानी है, ये मेरे को जो दे रखा है वैसा बनाना, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं 6, 12 और 4, बहुत बेहतर है। 16 बराबर कितना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट 16 था, 14,400 रुपए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, 6 और 4, कंपाउंड इंटरेस्ट में सारा डाटा जुड़ता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए 16 बराबर इतना है, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 16 का भाग दे देंगे 9 बार, 16 नहीं में 144, 1 का मान अगर मेरे भाई 900 है तो मेरे को 9 का मान, मूलधन पूछा था, 9 का मान चाहिए इंटू 9, 900 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 8100 आपका क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, मूलधन आ जाएगा। अरे बेहतरीन, गजब, लाजवाब, कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आई बात या नहीं, ठीक है, अरे समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। तो मूलधन इस प्रकार से आप मानकर कर सकते हैं अगर आपको मूलधन नहीं दिया। तो आज आपने इसमें क्या सीखा, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा, डाटा मेथड से, ट्री मेथड से, ट्री मेथड का इस्तेमाल करके 4 चीजें सीखी, और इसके साथ साथ में अगर आपको मूलधन न दिया जाए तो भी आप कैसे निकाल सकते हैं, कोई एक चीज देकर, समझ में आई, गॉट इट। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, तो 2 साल का आप निकाल लोगे, अब मैं 1 साल कुछ माह, 1 साल कुछ दिन का ब्याज निकालना सिखाता हूँ बिना फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूला लगा के करना है तो 1 साल कुछ माह का ब्याज निकालना मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे, अब 2 साल का आपने सीख लिया है ना, अपने चलते थे 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में, फिर चलते हैं अपने 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में, फिर अपने 3 साल से लेकर 4 साल के बीच में, ऐसे चल रहे थे, ठीक है। पूरा एग्जैक्टली 2 साल का सीख लिया निकालना। अब मैं 1 साल और 2 साल के बीच में चलूंगा, कुछ महीने दे दे, कुछ दिन दे दे, कुछ घंटे दे दे, फिर ऐसे ही अगले वाले में मैं आपको 3 साल सिखाऊंगा, फिर इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पूरी एक सीक्वेंस में चीज पढ़नी है, क्रमबद्ध तरीके से अपने को ज्ञान प्राप्त करना ना, तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे चीजें तो अपने आप बन जाएंगी, ठीक है, फिर आपको और भी समझ में आएगी बेहतर चीज, ठीक है। चलिए तो भाई इसके बीच में ले रहे हैं अपने, यहाँ और यहाँ के बीच में, तो फिर यहाँ कुछ साल कुछ माह,
ठीक है, कुछ साल में तो 1 साल ही चलेगा, 1 साल और 2 साल के बीच में तो 1 साल कुछ माह, क्योंकि दूसरे साल में प्रवेश करेंगे, है ना, तो 1 साल तो पूरा गुजरेगा, तो 1 साल कुछ माह, कुछ मंथ। फिर मैं 1 साल माह की जगह दिन भी रख सकता हूँ, फिर मैं 1 साल माह की जगह कुछ घंटे भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो आजकल काफी चीजें ये कॉम्प्लिकेटेड करके देने लग गया एग्जामिनर एग्जाम में, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अपने को इसी वे में लेके चलना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आइए, इसके लिए मैं एक डाटा देता हूं, ताकि जब डाटा आएगा तभी चीजें पकड़ में आएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया भाई। ठीक है, तो आइए बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इसने क्या कहा, इसने कहा है कि मूलधन अगर आपको नहीं दिया, वही चीज बता रहा हूं, अगर मेरे भाई मूलधन नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया इसने, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की दर दे दी 12.5%, 12.5% जिसको कहते हैं। ठीक है, टी फॉर टाइम आपको दे दिया, यानी समय आपको दे दिया 1 वर्ष, यानी 1 साल 4 माह। अब ये पूरे 2 साल नहीं दिए, 1 वर्ष 4 माह। ठीक है, और 1 वर्ष 4 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा अपने को। हाँ जी, इसका चक्रवर्ती, 1 मिनट, बिल्कुल, इसका चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 1331.00 रुपए। ये अपने को 1 साल 4 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो अपने से पूछा है मूलधन कितना आएगा। ठीक है सर, अपने से पूछा है मूलधन कितना आएगा। तो आइए फिर याद करते हैं मूलधन कितना आएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से समझना मेरे बच्चों। अब मूलधन दिया नहीं, ये काम तो वही जो कर 12.5, 12.5 का मतलब 12.5 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/8। अब सर ये तय करना है कि मैं इसकी पावर कितनी लूं, क्योंकि पावर तो समय के आधार पे लेते हैं, और समय तो 2 साल दिया ही नहीं, समय तो 1 साल 4 माह दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ यार मेरे को, बहुत ही बेसिक सी बात बताओ कि जब आप 1 साल गुजर गया और दूसरे साल में प्रवेश करेंगे, तो दूसरे साल का पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, ऐसे चलेंगे। और इसमें से अपने को कहां तक चलना है, केवल चौथे महीने तक, 4 माह, 1 साल 4 माह। लेकिन ये 1 साल के बाद वाला जो साल है और ये जो महीने हैं, ये है कौन से में, ये दूसरे साल में तो हैं, सेकेंड ईयर में तो हैं। तो इसका मतलब हम क्यों ना 2 साल तक का काम कर ले, यानी ट्री मेथड 2 साल तक का लगा ले, क्योंकि दूसरे साल में अपने को केवल 4 महीने का ब्याज ही निकालना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए 1/8 है, तो 2 साल का ट्री मेथड ले लेता हूं, तो 8 स्क्वायर 64 माना मेरा मूलधन कितना है, 64। लेट द प्रिंसिपल ऑफ 64, माना मेरा मूलधन कितना मेरे बच्चों, 64। ठीक है, अब इस पर मेरे को 1/8 और इस पर भी मेरे को 1/8, पहले साल और दूसरे साल। इसका 1/8 निकालेंगे 64 का, तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पहले 2 साल साधारण ब्याज एक जैसा, फिर इस 8 पर फिर 1/8, 12.5 कितना था, 1/8। ठीक है, दर लग रही है, तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। चलिए, ये मेथड तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मेरे को भैया 1 साल का तो पूरा पूरा चाहिए, 1 साल तो पूरा पूरा, तो पहला साल तो पूरा पूरा चल गया। पहले साल का कितना ब्याज लगा, 8, यहां लिख रहा हूं 8 अनुपात। दूसरे साल में, ये दूसरा साल है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इस दूसरे साल में, पूरे दूसरे साल का कितना है, 9 अनुपात, लेकिन मुझे दूसरे साल में कितना चाहिए, 4 महीने का। माह है तो माह को वार्षिक लिखेंगे, वर्ष बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर, एनुअल रेट लग रही है, ब्याज जो लग रहा है वो वार्षिक लग रहा है भाई। तो 1 साल में 12 माह, तो बटा 12, और 4 से काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे भैया 9 को 3 बार। यानी मेरा इस वाले में, इस भैया इस दूसरे साल में ये 4 माह का आ गया। समझ में आ रही बात? दोबारा से समझा दो ये चीज, क्योंकि मेरे को पूरा तो 2 साल चलना नहीं, दूसरे साल में केवल 4 माह का ही ब्याज चाहिए मेरे को। चाहिए या नहीं चाहिए? तो दूसरा साल कितना था, 8 और 1 9 अनुपात था। ठीक है, दूसरा साल कितना था, 8 और 1 9 अनुपात था। यानी इस 9 अनुपात में, इस 8 और 1 9 अनुपात में, दूसरे साल के 9 अनुपात में भाई मेरे को कितना चाहिए, 4 माह का। तो 9 × 4,
माह है तो उसको वर्ष बनाएंगे तो भाग देंगे भाई मेरे 12 का। चलिए 3 और आगे कैलकुलेट किया इसको, 3 तिया 9, 3 अनुपात ब्याज आ गया 4 माह का। 1 साल का था 8 अनुपात, 4 माह का आ गया भैया 3 अनुपात, 1 साल 4 माह, टोटल कितना अनुपात ब्याज आया? 11 अनुपात ब्याज आया। बात गजब है, ठीक है। 1 साल का था 8 अनुपात और 4 माह का था 3 अनुपात, 8 और 3 11 अनुपात ब्याज आया भैया 1 साल 4 माह का, जो कि कितने के बराबर है? 133100। 133100 1 अनुपात कितने के बराबर है? 11 का, भाग दे दीजिए। 1331 11 की क्यूब होती है, 121 बार जाएगा। 1 अनुपात 12100 है तो मेरे को मूलधन 64 अनुपात का मान चाहिए। ये लो भाई मेरे 64 का गुना कर दो, आपका मूलधन आ गया। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है जी, बहुत ही मजेदार बात है ये। अब यहां पर सर दिन दे दे तो दिन भी आ जाएंगे, 1 साल इतने माह है तो दिन भी दे दे, ठीक है। तो वही बात है, यहां फिर दिन में ये जो चीज है इसको दिन में चेंज कर लेंगे। ये माह था इसको वर्ष बना ली, दिन को वर्ष बना लेंगे आगे। चीज तो वही है, जैसे हम एक डाटा देते हैं आपको, भैया खुद से बना के देखना ना। ये अगर आपको नोट करना है तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो चीजों को, तो और भी बेहतर है, ठीक है। चलिए एक डाटा हम आपको ऐसा दे रहे हैं जिसमें दिन दिए जाए बीच में। जैसे हम आपको कह दें कि अगर कोई धनराशि मूलधन मेरे को नहीं दिया, इसने ऐसा कह दिया कि कोई धनराशि जिसमें मूलधन नहीं दिया गया आपको, यानी ये ज्ञात करना है। मूलधन आपको क्या करना है मेरे भाई? ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी आपको, ब्याज की दर आपको दे दी जो कि वार्षिक है 20%, एनुअल रेट है ये। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि बार बार आप कंफ्यूज ना हो। एनुअल रेट है भाई, ये वार्षिक ब्याज की दर है। इसके साथ साथ में टाइम दे दिया इसने, टी फॉर टाइम इज इक्वल टू 1 साल, पूरा 1 वर्ष और 73 डेज, 73 दिन। ये लो, अब माह की जगह दिन दे दिया, 1 साल 73 दिन, ठीक है। बात आई समझ में? 1 साल 73 दिन का ब्याज अपने को दे दिया। एक साल 73 दिन का ब्याज, और एक साल 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज अपने को दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट। लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा भैया इसने? ₹1860। जब बात है, अब खुद से बनाकर देखिए ये चीज। वही 73 दिन है, बात तो वही है। अब 73 दिन है तो इस दिन को क्या बनाना पड़ेगा? वर्ष बनाना पड़ेगा। एनुअल रेट है ना, एनुअल यानी वार्षिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज की दर वार्षिक लग रही है भाई, ठीक है। तो आइए, मूलधन नहीं दिया मेरे बच्चों, मूलधन मान लो। अब दर कितनी है? 1/5। अरे 20% का मान कितना होता है भाई? 1/5। 1 साल 73 दिन। अब 1 साल से जैसे आप आगे चलेंगे, दूसरे साल में प्रवेश करेंगे, दूसरे साल के अंदर मेरे को केवल 73 दिन का ही ब्याज चाहिए। लेकिन दूसरे साल में एंटर तो किए, तो क्यों ना मैं 2 साल का ट्री मेथड ले लूं। 5 की स्क्वायर 25। माना मेरा मूलधन कितना मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 25, ठीक है। इस बात को समझे सारी। अब इस 25 पर मेरे को ब्याज लगाना है 1/5 पहले साल। 25 का 1/5 कितना आएगा भैया? 5 आएगा। दूसरे साल भाई हर साल एक जैसा 5, इस 5 पर 1/5 चाहिए, क्योंकि 20% 1/5 की तुल्य है, बराबर 5 से 5 कट जाएगा 1। बात आ रही है समझ में इतनी? ठीक है जी। साथ साथ में चीजों को कैरी करते जाओ बढ़िया तरीके से। अब मेरे को 1 साल का तो निकाल के रख ही लेना 5। ये 1 साल का तो 5 अनुपात मेरा अलग से है, 1 साल 1 ईयर, ठीक है जी। 1 साल का तो 5 अनुपात मेरा ब्याज पहले निकाल के रख लिया। मेरे को इस दूसरे साल में से, ये दूसरा साल है भैया, 5 और 1 6, 5 और 1 6 अनुपात है दूसरे साल का ब्याज। मुझे इस दूसरे साल में केवल 73 दिन का चाहिए। इंटू 73 दिन है तो साल बना लेंगे। और आप जानते हैं कि 1 साल में 365 दिन है, तो भाग दे देंगे भाई 365 का। बहुत गजब बात है, ठीक है। चलिए तो ये देखो 5 बार चला जाएगा, 5 दिए 15, 7 5 35, ठीक है भाई। 73 5 365, 5 का भाग 6 में देंगे, ठीक है जी। 5 का भाग किस में देना भैया? 6 में देना है।
तो 5 का भाग 6 में देंगे तो 5 एकम 5, 2 5 दूनी 10, 1.2। अब 5 अनुपात आपका 1 साल का था और 73 दिन का ब्याज आया 1.2 अनुपात, तो टोटल 1 साल 73 दिन का कितना आ जाएगा, 5 और 1 6.2, 6.2 अनुपात आ गया सर। 1 साल 73 दिन का दे कितना रखा भैया, 186.0, ठीक है, बराबर 6.2। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 लग गई सर, ठीक है। 62 से काटेंगे तो ये 3 बार जा रहा है, 3 दूनी 6, 6 3 18, बिल्कुल 62 थी 186 3 बार। 1 अनुपात अगर आपका 300 के बराबर है, 1 अनुपात भाई मेरे, 1 अनुपात अगर आपका 300 के बराबर है तो आपको 25 का मान चाहिए। मूलधन कितना है आपका, 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 अनुपात अगर आपका 300 के बराबर है तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, इंटू 25। ये आपका मूलधन आ गया, 25 दिए 75, 7500 आपका क्या आएगा भाई। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, गजब तरीका, ठीक है सर। जी चलिए, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा ना। तो चलिए आज अपने क्या क्या चीजें दौरान में क्या क्या चीजें पढ़ी उसको एक बार दौरान में ले लेते हैं। ये आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ताकि अपने को आज का रिवाइज भी करना है। साथ ही साथ अपनी चीजों को दोहरा लिया करेंगे ताकि चीजें सेट बैठ जाए आपके, है ना, क्या क्या चीज आज आपको टीचर ने पढ़ाई। आपको भी इस चीज का मनन करना है, ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप का डाटा आपको अपनी किताब से लगा के देखना है, ठीक है। और फिर बताना कमेंट बॉक्स में, फीडबैक देना कि कितना बेहतर तरीके से आपने चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा। तो आज मैंने आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाया। पहली बात तो ये कितने तरीके से, 2 तरीके से, एक तो डाटा मेथड सीखा मेरे भाई और एक ट्री मेथड सीखा आपने। चलिए ट्री मेथड के अंदर 4 चीजें अपने और सीखी। इसके साथ साथ में मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, जो ज्यादातर कंफ्यूजन में रहती है हर एक विद्यार्थी के, कि भैया अगर 1 साल इसके बीच में 1 साल कुछ माह का ब्याज निकालना हो तो ट्री मेथड से कैसे निकालेंगे, इसी से, और 1 साल कुछ दिन का निकालना हो, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जाकर आपके फॉर्मूले वाली चीजें जो है ना भाई वो कंपटीशन में खत्म हो जाती है। इसलिए फिर ऐसे यूनिक मेथड ही अपने को काम करके देते हैं अच्छे से। तो इसलिए मेरे भाई आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है। आज इस सेशन को बड़े गंभीर तरीके से आपको देखना है भाई, है ना, मनन करके देखना है, बढ़िया लगन से देखना है, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल पार्ट नंबर 2 में चक्रवर्ती ब्याज के, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज सीखेंगे और इसके साथ साथ में 3 साल और 2 साल के बीच में कोई डाटा दे दे, 2 साल कुछ माह, 2 साल कुछ दिन, भारी भारी डाटा आपके यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, पॉइंट वाले डेसिमल नंबर, है ना। तो अगर आप चाहते हैं चक्रवर्ती ब्याज का 3 साल का, जो कि काफी लंबा पड़ जाता है अपने आप में ना, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना एक शॉर्ट मेथड से अच्छे तरीके से, तो भाई कल वाला सेशन देखना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।